हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ये रहने वाली है। इससे पहले एक वीडियो बनी है तो आप प्लीज़ वो भी चेक करिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैश द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन न्यू ब्रिटिश राज। आपको बताना इनमें से किस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया पर डायरेक्ट हुकूमत करना स्टार्ट किया। तो चार ऑप्शन हैं आपके पास, आपको चारों में से एक सही आंसर चुनना है। इसका आंसर जो है वो है पार्ट सी, एक्ट ऑफ 1858। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि इस एक्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया की जो टेरिटरीज़ हैं जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, यानी जो ईस्ट इंडिया यहाँ पर अपना रूल चलाती थी, वो उसके बाद ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो भी ईस्ट इंडिया के पावर्स हैं उनके पास जो टेरिटरीज़ थी या जो उनके पास जो रेवेन्यू था वो सारा ब्रिटिश क्राउन जो है उसके पास चला गया। और इस तरह ब्रिटिश क्राउन का इंडिया पे डायरेक्ट जो रूल है वो यहाँ से लागू होता है। और दोस्तों याद रखें कि ये एक्ट 2 अगस्त 1858 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मदा इन, आपको बताना है स्पेनिश आर्मदा जो कि एक शिप फ्लीट था उसकी डिफीट किस साल हुई। चार ऑप्शन हैं आपके पास, 1256, 1288, 1588 या फिर 1688। इसका जो आंसर है वो है 1588 में स्पेनिश आर्मडा जो कि एक फ्लीट था इसकी शिकस्त हो जाती है और इन्होंने इंग्लिश पे हमला किया था। और इनके पास यानी स्पेनिश जो फ्लीट था इनमें बड़े बड़े समंदरी जहाज़ थे और यहाँ पर जो इंग्लिश हैं उनके पास छोटी छोटी जो नाव होती हैं वो थी। तो लेकिन फिर भी जो स्पेनिश फ्लीट है उनकी हार हो जाती है क्योंकि जो इंग्लिश जो नाव में जो हमला कर रहे थे स्पेनिश के ऊपर, तो इन छोटी छोटी नावों ने बड़े बड़े जहाज़ों को बहुत सारा नुकसान पहुँचाया और इस तरह स्पेनिश आर्मडा की हार हो जाती है। और यहाँ पर ये भी याद रखें कि स्पेनिश आर्मडा में तकरीबन 130 शिप्स थे, यानी 130 बड़े समंदरी जहाज़ थे जो कोरोना से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अचीव्ड अ मेजर विक्ट्री ओवर द पोर्चुगीज इन द बैटल ऑफ डेश इन 1612। आपको बताना है 1612 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बड़ी जीत दर्ज की पोर्चुगीज़ के ऊपर। आपको बताना है किस जंग में, बॉक्सर, पैलेसी, स्वैले या फिर ट्रेफल्गर। तो इसका जो आंसर है वो है स्वैली। दोस्तों यहाँ पर ये याद, स्वैली बैटल ये सूरत में हुई है। सूरत में एक जगह है जिसका नाम है स्वाली, तो वहाँ पर ये इंग्लिश और पोर्चुगीज़ के दरमियान हुई क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब ये सारी कंपनीज़ यानी जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए आई तो इनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती थी ताकि यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो हासिल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 7 Years' War 1756-1763 रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ डैश फोर्सेस। आपको बताना है 7 साल जंग जो चली 1756 से 1763 तक, तो इसमें किस फौज की हार हुई या किस मुल्क की हार हुई, अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रेंच या फिर रशिया। इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी, फ्रेंच फोर्सेस की इसमें हार हुई। दोस्तों याद रखें कि ये जो लड़ाई है, जंग है, ये ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस के दरमियान हुई थी। यहाँ पर जो ब्रिटिश है और जो फ्रेंच है यहाँ पर दोनों क्लेम कर रहे थे जो नॉर्थ अमेरिका का जो इलाका है वहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान जो बाउंड्रीज़ है या जो पोजीशंस हैं वो अनडिफाइंड थे। और जो फ्रेंच है उन्होंने मिसिसिपी रिवर जो बेसन है
वो क्लेम कर रहे थे कि ये पूरा इलाका मिसिसिपी रिवर बेसन का इलाका पूरा हमारा है, और उन्होंने यहाँ पर ओहियो रिवर पर 1750 में फोर्ट्स बनाने स्टार्ट किए, जिस पर ब्रिटिश ने एतराज़ किए। और इस तरह 1756 को इसी तनाज़े पर जो जब बात आगे बढ़ी तो इनके दरमियान लड़ाई होती है, जिसमें ब्रिटिश और जो फ्रेंच है, इसी के साथ स्पेन या जितने भी ये जो इनके करीबी मुल्क हैं, उनमें एक जंग छिड़ जाती है, जिसको फिर 7 ईयर्स वॉर कहा जाता है, और इसमें फिर फ्रेंच की हार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट क्लीव द गवर्नर जनरल ऑफ डैश। आपको बताना है रॉबर्ट क्लीव वो किन के गवर्नर जनरल थे, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश या फिर पोर्चुगीज। सही आंसर है इसका पार्ट सी, रॉबर्ट क्लीव ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखें कि रॉबर्ट क्लीव फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे बंगाल प्रेसिडेंसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स वाज ए कमांडर ऑफ डैश फोर्सेस इन इंडिया। आपको बताना है जोसेफ डुप्लेक्स जो कमांडर थे, किस फौज के कमांडर थे वो इंडिया में, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन या फिर डच। इसका आंसर है फ्रेंच। दोस्तों याद रखें कि जोसेफ डुप्लेक्स रॉबर्ट क्लीव के अपोनेंट थे, उनके राइवल में थे, उनके मुखालिफ थे। दोस्तों यहाँ पर यह भी याद रखें कि जोसेफ डुप्लेक्स जो थे ये गवर्नर जनरल भी थे फ्रेंच इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिफीटेड द स्पेनिश आर्मडा। आपको बताना है स्पेनिश आर्मडा यानी स्पेनिश फ्लीट को इनमें से किसकी फौज ने हराया, एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकेंड, हेनरी 8 या फिर जेम्स फर्स्ट। इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए यानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और जो स्पेनिश आर्मडा है इसका जिक्र इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया, तो क्या था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट ओपियम वॉर वॉज स्टार्टेड। आपको बताना है पहली ओपियम वॉर कब स्टार्ट हुई, 1729, 1736, 1839 या फिर 1939। इसका आंसर है 1839। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि फर्स्ट ओपियम वॉर चाइनीज़ फोर्सेस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई थी, और ये जो वॉर है इसकी बुनियाद जो थी वो थी चाइना में ईस्ट इंडिया कंपनी का इलीगली ओपियम जो है उसको स्मगल करना, जो चाइना ने बैन किया था, तो इस पर ये लड़ाई हुई थी। यहाँ पर यह भी याद रखें कि चाइना ने अपने मुल्क में ओपियम की जो ट्रेड है उसको बैन किया था, और फर्स्ट ओपियम वॉर 4 सितंबर 1839 में हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन म्यूटिनी बिगैन इन। आपको बताना इंडियन म्यूटिनी किस साल स्टार्ट होगी, 1557, 1657, 1857 या फिर 1957। इसका आंसर है 1857 में इंडियन म्यूटिनी या जिसको ग्रेट इंडियन रिवोल्ट भी कहते हैं वो स्टार्ट हो गई। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखें कि इंडियन म्यूटिनी 1857 का एक अहम काज है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कॉर्टरेज लाया अपने फौजियों के लिए, और इन फौजियों में इंडियंस भी काम कर रहे थे जिनमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, और कहा यह गया कि इस कॉटेज के ऊपर एक तरह की चर्बी लगी हुई होती है जो जानवर की चर्बी है। कुछ कहते थे कि इस पे गाय की चर्बी लगी है, कुछ कहते थे इस पे सूअर की चर्बी लगी है। यहाँ पर जो फौज में हिंदू और मुसलमान काम कर रहे थे तो उनमें गाय और जो सूअर है उसके जो चर्बी होने पर उन्होंने एतराज़ किया, और इस तरह उन्होंने जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, और यहाँ से एक तहरीक चली, एक रिवोल्ट चली या एक बगावत चली ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डैश। आपको बताना इनमें से किस एक्ट की वजह से जो कंपनी है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी, जो अपने पावर्स जो खुद बनाती थी, खुद तय करती थी, तो उनके जो पावर्स हैं वो किस एक्ट की वजह से ख़त्म हो गए। तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास। इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया। तो दोस्तों ये थी पार्ट 2 वीडियो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ पर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, इसकी पार्ट 3 वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।